एफमैक द्वारा आयोजित 14वें 3 दिवसीय मीट एट आगरा शू फेयर का सफल समापन दिनांक 9 अक्टूबर को गांव सिंगना ट्रेड सेंटर में हुआ। समापन समारोह के अवसर पर 4 कैटेगरी में स्टार ऑफ द मीट एट आगरा को सम्मानित किया गया। सफल आयोजन में आई डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगली साल लगने वाले मीट एट आगरा का दायरा और स्टॉल की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। एफमैक के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि अगली बार मीट एट आगरा 2023, 20, 21 और 22 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। मीट एट आगरा महोत्सव समापन के साथ डोमेस्टिक मीट एट आगरा प्रदर्शनी आयोजित करने की जिम्मेदारी एक बार फिर दी गई है। देखिए, मीट एट आगरा के 14वें संस्करण का ये समापन मेला है। भारी बारिश के बावजूद 3 दिन में जो यहाँ फुटफॉल देखा गया, 21,700 लोगों ने इस फेयर को यहाँ देखा और 5,731 ऐसे बिजनेस विजिटर्स थे जिन्होंने यहाँ अपने आप को रजिस्टर किया और कुछ न कुछ यहाँ से परचेज भी किया, शॉपिंग की, ऑर्डर किए। कई महीनों में बहुत सक्सेसफुल फेयर ये था। इसमें मशीनरी की तकनीक हो या सस्टेनेबल मटेरियल्स की या ऐसे प्रोडक्ट जो अब तक हम इंपोर्ट पर ही निर्भर करते थे, इतने तरह के कलर्स, इतने तरह के फिनिशेस, मेटालिक फिनिशेस, रेप्टाइल प्रिंट फिनिशेस अभी तक जो मैंने भी नहीं देखी थी वो यहाँ देखने को मिली है। और ये मुझे लगता है कि हम जल्दी ही अपने जितने भी रॉ मटेरियल इस पर लग रहे हैं उस पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने वाले हैं। मशीनरी की दृष्टि से भी आगे फ्यूचरिस्टिक हमने डिटेल में अभी बताया कि कहाँ इसका कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके हमको लेबर को भी एडजस्ट करना है और टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट करना है। हमारी यूएसपी यहाँ की लेबर है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, इनको जो यहाँ की लेबर जो आज जूता इंडस्ट्री में काम कर रही है वो अपग्रेडेड इंडस्ट्री में काम करेगी। तो ऐसी तरह की फ्यूचरिस्टिक मशीन्स भी यहाँ बहुत सारी जापानीज मशीन्स भी थी, कोरियन मशीन्स भी थी, ताइवानीज मशीन भी थी, चाइनीज मशीन्स भी थी। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि आज जो सबसे बड़ी चिंता होती है पर्यावरण की, सस्टेनेबल मटेरियल कैसे बने, कैसे वेस्ट जो है जो जनरेट होती है उस वेस्ट का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। और स्टिचर ही हमारी यहाँ की यूएसपी थी, लेकिन चूंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो आगे इसमें नहीं बढ़ी है, तो महिलाएं जिसमें स्टिचिंग इनबॉर्न स्टिचिंग की होती है, वो घर में कपड़े सीखना सिलना वो शुरू से ही बचपन में हर घर की महिला बनाती है, जानती है। उनका प्रयोग लेदर में कैसे किया जाए, इसके लिए ट्रेनिंग अलग अलग लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से, CFTI के माध्यम से, इवन हर व्यक्ति को भी ये जागृत किया जा रहा है कि कम से कम एक हॉल ट्रेनिंग का जरूर बनाए पूरे के पूरे बैच महिलाओं के। अगले आयोजन की डेट जो है 20, 21, 22 अक्टूबर रखी गई है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 20 अक्टूबर, 20, 21, 22 अक्टूबर है। हम लोगों को जो सूट करता है कि अक्टूबर का आखिरी सप्ताह या नवंबर का रखता है, त्योहारों को देखते हुए और इंटरनेशनल फेयर्स को देखते हुए। किन-किन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है आज जो सम्मानित किया है, जिन्होंने बेस्ट प्रदर्शन किए, इसमें इमेजिंग एंटरप्राइजेस, ARS सोल्स, एलर्ट सोल्स और 4 लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है, जिन्होंने सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाए, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया, स्टॉल्स में बड़ी सुंदरता से प्रदर्शित किए, और मशीनरी में भी जिन लोगों ने, उन 4 लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया। भूपेंद्र सिंह लवली, प्रेसिडेंट आगरा शू मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन डोमेस्टिक। जी, मेरे हिसाब से जैसा कि बारिश का माहौल था उसके बावजूद जो है क्वालिटेटिव बायर आया, जिसके पास की कुछ खरीदने को था, जो समझना चाहता था, जिसने कुछ ना कुछ चीज का ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि देखिए, मैं फिर ये बात बोलना चाहता हूं कि हमेशा जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो तरक्की ज्यादा नजर आती है। तो जो हमारे डोमेस्टिक के जितने भी बायर थे उन्होंने इसका लाभ उठाया। एफमैक का शुक्रिया एक बार फिर दोबारा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। इन्होंने जितने लोगों को यहाँ बुलाया, ये सब हम लोग नहीं उन तक पहुंच सकते थे। मैं अभी भी बोला था पीछे कि बड़ों बायर के पास बड़ा सप्लायर पहुंच जाता है।
छोटे सप्लायर को बड़े पहले पहुंचना पड़ता है, छोटे बायर को बड़े सप्लायर के पास। उसके बाद जब वो अपना रंग दिखाता है कि देखो मैं इतना लगाता हूं, तो फिर वो उसके पास लौट के आता है। ये एक चक्र जो है ये हमेशा नीति का बना हुआ, ये चलता है। तो मुझे लगता है आज भी अगर आप देखेंगे बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे बड़े बायर हम ही लोग हैं। मेरे को नहीं लगता कोई मशीन बची है इनके पास, क्योंकि मैं अगर अनुमानित मूल्य बताऊं तो मैंने ही 20-25 लाख रुपए की आज मशीनें खरीदी हैं। तो मेरे जितने दोस्त हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं, उन सबसे अगर मैं बात करता हूं तो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, क्योंकि सस्ती मशीनें भी थी 60,000 की, 70,000 की, जो कि लोगों की सहभागिता को कम करती हैं और अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। वो मशीनें सारी बिक गई। कोई बहुत बड़ी मशीन हो 1 करोड़ की, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। वो डोमेस्टिक विंग की जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लेबर होती है। जी, अभी ये बात पिछले 3 साल से चल रही है कि जैसे एफमैक लगाता है इस तरीके से हमें भी लगाना चाहिए डोमेस्टिक यूनिट्स को। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, एफमैक जो सप्लायर्स हैं उनको बुलाता है। हम जो अब इस साल लगाने की सोच रहे हैं उसमें हम बायर्स बुलाएंगे, जिससे आगरा की और प्रसिद्धि हो। आगरा के छोटे छोटे सब कारखाने जो है वो एकदम फले फूले, और जितने भी इंडिया के बड़े बिग हाउसेज हैं जो कि जूता चाहते हैं, मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूंगा गर्व के साथ, आपको भी गर्व होगा, वाकई होगा, कि जितने भी अच्छे से अच्छे जूते आप देखते हैं किसी भी ब्रांड के, बिना आगरा के वो बन नहीं सकते। उसमें आगरा के आपके भाइयों का पूरा योगदान होता है। आप जो भी बोल रहे हैं, जितने बेस्ट सेलर उनके जूते हैं वो सब मैं आपको बताना चाहूंगा आगरा में बनते हैं। तो हम जब लगाएंगे, हम अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे बने हुए जूतों की, और उनको बुलाएंगे जो बायर्स हैं, जिसकी की जरूरत बहुत ज्यादा है। ईश्वर मेरे सिर पे भी हाथ रखे और सब लोगों के साथ रहे, तो हम जल्दी इस चीज को पूरा करेंगे।